नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं आपका शहर कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे उज्जैन के बारे में, जहां पर सिंहस्थ क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को शुरुआती कार्यवाही में 2 कॉलोनाइजर पर एक साथ प्रशासन ने कार्रवाई की और एक महाकाल क्षेत्र में रहता था जिसका मकान तोड़ा गया और दूसरा खिलचीपुर में, जिसे गुरुवार यानी कि कल तोड़ा गया। और आपको बता दें कि यहां पर सुनियोजित तरीके से सिंहस्थ भूमि पर कब्जा किया गया है, जिस पर लंबे समय से कार्यवाही करने की मांग की जा रही थी। वहीं जानकारी के मुताबिक हर दिन सूची के अनुसार पहले कॉलोनाइजरों पर कार्यवाही होगी और उसके बाद सिंहस्थ क्षेत्र में मकान तोड़े जाएंगे। सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों में बसे कई लोगों के घर अब उजाड़े जाएंगे, जिसकी चिंता अब उसमें रहने वाले साधारण लोगों को सता रही है। गरीब लोग अब ज्ञापन लिखवाकर नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। आज यहाँ पे 363 मकान के लोगों को नोटिस दिए गए और प्रशासन का ये कहना है कि ये सिंहस्थ क्षेत्र में बने हुए हैं। उस पर विधायक निधि से सड़क बनी हुई है, पीएचई ने उस पर कनेक्शन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री से जो 2.5 लाख रुपए आते हैं वो भी स्वीकृत किए गए हैं, नगर निगम ने नक्शा पास करा है। तो क्या इन सब लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही? क्या सड़क देख के तो आदमी ने मकान खरीदा वहाँ पे, और 363 मकान अगर बने भी रह जाएंगे तो उससे कौन सा सिंहस्थ प्रभावित हो जाएगा? 100 बीघा जमीन आप और आरक्षित कर लीजिए। जब आपने सांवरा खेड़ी, सेवर खेड़ी की बहुत सारी जमीनें रिलीफ करी है, उन्हें छोड़ रहे हो आप व्यापारी लोगों के लिए, तो इन गरीब लोगों को भी थोड़ा सा 363 या 563 भी मकान है तो उन्हें मुक्त कर दो। सिंहस्थ क्षेत्र में आगे से मकान नहीं बने, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए जिला प्रशासन। में स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस फैसले का जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। धर्मनगरी उज्जैन में हर 12 साल में एक बार सिंहस्थ महाकुंभ लगता है। इस सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर साधु संतों ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि सिंहस्थ भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए। इसी बात को लेकर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करा। इस आदेश के मुताबिक वर्ष 2016 के बाद से सिंहस्थ क्षेत्र में जो भी पक्के निर्माण बने हैं वो हटाए जाएंगे। इस आदेश के बाद से ही लगातार विरोध शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर। यहाँ पर बड़ी संख्या में रहवासी पहुंचे हैं, धरने पर बैठे हैं। इन सब लोगों का एक ही कहना है कि यदि हमने प्लाट लिया है, हमने मकान बनाया है, तो जब तक नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आंख बंद क्यों किए हुए थे? नगर निगम ने क्यों रोड बनाई, क्यों लाइट कनेक्शन दिया? तो कहीं न कहीं इस बात का लगातार विरोध हो रहा है। मेरे साथ कुछ स्थानीय रहवासी है। भैया कहाँ पर रहते हैं, क्या दिक्कत है आपको? मैं पंडित ईश्वर अग्निहोत्री ज्ञान टेकरी गली नंबर 2 के कॉर्नर पे रहता हूँ। मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट ने हमारे कॉलोनी में सड़क बना दी, नल कनेक्शन दे दिए, लाइट दे दी, और यहाँ तक कि पिपली नाका बुधवारिया से सिंहस्थ लगता हुआ आ रहा था, वहाँ से गवर्नमेंट बढ़ाती आगे ले गई। उस भरोसे हमने मकान बना लिया और खुद विधायक जी रोड बनवा रहे हैं, नाली बनवा रहे हैं, क्यों अनुमति दे रहे? हमको रजिस्ट्री करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्या रजिस्ट्री करो? रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कैसे कर देता है? कलेक्टर विधायक खुद रोड नहीं बना सकता है कलेक्टर की बिना अनुमति के, तो कलेक्टर अनुमति कैसे कर देता? जब उसने अनुमति सारी कर दी है, हमारे मकान बन चुके हैं, वहाँ पर मेला लगता नहीं है, और यदि मेला लगता तो निरंतर बढ़ता हुआ आया है। आगे बढ़ाने की कोशिश करे या ऐसा कोई नियम लागू करे ताकि आगे कोई कॉलोनी काटे नहीं, लेकिन हाँ बसे हुए को उजाड़ना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि रहवासियों का साफ तौर पर कहना है कि मेला क्षेत्र को बढ़ाया जाए। जो मकान बन चुके हैं, जनप्रतिनिधियों ने अपनी निधि के द्वारा सड़क लाइट कनेक्शन लगा दिए हैं, उन्हें ना हटाया जाए। तो कहीं न कहीं कलेक्टर के इस आदेश का लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। शहर में प्रतिदिन विरोध हो रहा है, जिसका नजारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में एसडीएम संजीव साहू का कहना है कि उन्होंने लोगों से ज्ञापन ले लिया है और उनकी शिकायतें कलेक्टर तक पहुंचा दी जाएंगी। के रहवासी थे, इनका कहना है कि बिना किसी अधिसूचना के जो है ग्राम भीतरी के एरिया को सिंहस्थ क्षेत्र में शामिल कर लिया है और कई अन्य समस्याएं आप लोगों की थी। ज्ञापन आपके द्वारा दिया गया है और इस संबंध में जो है वो कलेक्टर साहब को अवगत कराया जाएगा और वरिष्ठ स्तर से जो है इस पर निर्णय लिया जाएगा।
वहीं आपको अब ये भी बता दें कि सिंहस्थ क्षेत्र में जमीन बेचकर खेती करने वाले किसान कॉलोनाइजर बन गए हैं और उन्होंने 2010 से लेकर 2021 के बीच आगर रोड, जूना, सोमरवारिया और पीपली नाका में बिना डायवर्जन और बिना अनुमति लिए बड़ी संख्या में प्लॉट काट दिए। इन्होंने खिचलीपुर क्षेत्र में मंगल नगर कॉलोनी काट दी, जहां पर पहले खेत थे। इस मंगल नगर कॉलोनी में करीब 100 से अधिक मकान हैं जो 2016 के बाद बने हैं और इनको तोड़ने की घोषणा शासन की ओर से की जा चुकी है, जिसकी वजह से स्थानीय रहवासी परेशान हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ आपको बता दें कि गेस्ट भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ माया त्रिवेदी जी जुड़ेंगे जो कि पार्षद हैं कांग्रेस से, और सनवर पटेल जी जुड़ेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला सवाल मेरा सनवर जी आपसे रहेगा। सनवर जी, एक छोटा सा सवाल, 5 साल का वक्त बीत चुका है, 2016 से कॉलोनियां कटना शुरू हुई, उसके बाद 2021 अब चल रहा है और अब इतने लंबे अंतराल के बाद याद आया कि हमें इन मकानों को तोड़ना है, या यूं कहें कि ये कॉलोनी अवैध है। देखिए अभिषेक जी, जो भी मकान अवैध बनाए गए हैं जी, सिंहस्थ जो है वो हमारी आस्था का केंद्र है। सिंहस्थ एक धार्मिक महाकुंभ जो पूरे देश का सबसे बड़ा महाआयोजन उज्जैन में होता है जी, उसके गौरव को बढ़ाना, उसके परंपराओं को निर्वाह करना और जो सिंहस्थ हमारी क्षिप्रा नदी के आसपास भरता है जी, उस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करना, सुरक्षित रखना, यह मध्य प्रदेश सरकार की संवेदनशील सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और वह इसको पूरी तरह से निर्वाह करने का काम कर रही है। जी, आपने देखा होगा कि 2016 के बाद अगर किसी ने भी अवैध निर्माण किया है तो न केवल उसको उस अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, ऐसे तथाकथित लोग जो सिंहस्थ जैसे महाआयोजन में भी अपना पैसा कमाना चाहते हैं, उस स्थान की भूमि को भी वो सुरक्षित रखना नहीं चाहते हैं जी, उनके खुद के ऊपर भी प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। उनकी खुद की निजी संपत्तियां भी जो है उनको भी हटाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश की ठीक है। सनवर जी, आपकी बात हम समझ गए, जिस तरीके से लगातार कार्यवाहियां चल रही हैं हम समझ गए कि प्रशासनिक अमला अलर्ट है, लेकिन यहां पर सोचना यह भी होगा कि 363 मकान टूटेंगे तो करीब अगर 4 लोगों से इसको गुणा करके देखा जाए, अगर एक मकान में 4 लोग रहते हैं तो करीब 1452 यानी कि 1500 के लगभग लोग जो हैं वो तुरंत सड़क पर आ जाएंगे। एक बार रुक कर लेते हैं माया जी का। माया जी, जिस तरीके से सनवर जी ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार जो है वो अलर्ट है और इस तरीके से जो अवैध कॉलोनियां बस रही हैं उनको तोड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी अभिषेक जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं पूछना चाहती हूँ कि 2016 सिंहस्थ जिसके पहले कार्यवाही रुकी थी, यानी कि ये मकान टूटे नहीं थे, और 2016 में शासन ने रोक लगाई है कि अब कोई नया निर्माण नहीं होगा, तो ये सारे 2016 के पहले के निर्माण है, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये सामने से कह रहे थे कि सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन को आरक्षित करना, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार सो रही थी? मतलब आप देखिए कि विधायक निधि से उस क्षेत्र की सड़क बनती है और विधायक निधि से सड़क बनने का मतलब ये होता है कि कलेक्टर उस सड़क का अनुशंसित करते हैं, उस पर साइन करते हैं जी। तो ऐसे में आप और हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एमपी भी वहां पर लाइट देती है, पीएचई वहां पर नल के कनेक्शन देती है, नगर निगम उनसे टैक्स वसूलती है, तो ये अवैध है या वैध है? और सबसे पहले तो विधायक जवाब दे कि अगर ये अवैध कॉलोनी थी और ये अवैध मकान थे तो उन्होंने वहां पर सड़क क्यों बनाई जी? और इनसे भी सबसे बड़ी बात ये है कि वो गरीब लोग हैं, उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई इकट्ठी करके और ये छोटे छोटे से घरौंदे बनाए हैं और इन घरौंदों को बना करके उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगाई है। तो ऐसे में शासन का और प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि वे इनका ध्यान रखें, इन गरीबों का ध्यान रखें। और एक बात और कान खोलकर सुन लें
प्रशासन और शासन कि इसमें से एक भी मकान हम नहीं टूटने देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल माया जी, आपकी बात से हम सहमत हैं। एक बार रुक कर लेते हैं सनवर जी का फिर से। सनवर जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि प्रशासनिक अमला सतर्क है और प्रशासनिक अमला जो है कार्रवाइयां लगातार कर रहा है जो अवैध कॉलोनाइजर है, लेकिन यहाँ पर सनवर जी एक बड़ी बात यह भी उठती है ना कि 5 साल का समय बीत गया, 5 साल के बीच या यूं कहें कि प्रशासनिक अमला सो रहा था या यूं कहें कि सरकार सो रही थी, अचानक से हर कोई जागता है और जागते के साथ ये कहता है कि हम जो तमाम मकान बने हैं उनको तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सनवर जी बात यह भी है कि विधायक निधि वहां पर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, विधायक निधि वहां पर रोड बना हुआ है, तो क्या जब वो रोड बन रहा था, जब वो स्ट्रीट लाइटें लग रही थी, तब उस वक्त यही सोचा गया कि ये वोट बैंक है, पहले इनसे वोट ले लिया जाए, बाद में घरों को तोड़ दिया जाएगा? देखिए अभिषेक जी, जो उक्त सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि है जी, उस भूमि पर रजिस्ट्री तक पर रोक है जी। अगर आप कोई भूखंड खरीदेंगे तो रजिस्ट्री भी उस भूखंड की नहीं होगी। ये संवेदनशीलता है मध्य प्रदेश के सरकार की, ये संवेदनशीलता है प्रशासन की। उसके बावजूद अगर कोई गड़बड़ करता है, उसके बावजूद अगर किसी ने गुमराह करके शासन का वहाँ इसकी योजना का लाभ पहुँचाने तरीके से काम किया है, तो ऐसे लोग भी, ऐसे अधिकारी शासन को कोई गुमराह कर सकता है क्या? अभी से जी माया जी भी आऊंगा, बस आपका सवाल भी जायज है, अभी आपका सवाल है। हम बीच में नहीं बोले, आप हमारी बड़ी सम्माननीय नेता है और विद्वान है, इसलिए आप हमारी भी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। ठीक है सनवर जी, अपनी बात कहिए आप। जहां भी अभिषेक जी इस प्रकार के की शक्ति के बावजूद भी अगर किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी ने गुमराह करने का काम किया है, लेकिन सनवर जी एक छोटा सा सवाल बीच में डालना चाहूंगा मैं। सनवर जी एक मिनट, एक छोटा सा सवाल बीच में डालना चाहूंगा। आपने ये कह दिया कि जिस किसी अधिकारी ने जो कुछ भी किया वो नपेगा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और ये सख्त रवैया होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे अधिकारी नपेंगे नहीं तो ऐसी हरकतें बार बार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में होती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर सनवर जी बात उन 363 मकानों की है जिसमें अगर बात करें कि तमाम परिवार रहते होंगे, मैंने एक आंकड़ा केवल जोड़ा है मैंने अपने आप के लिए कि अगर एक मकान में 4 लोगों को भी जोड़ लिया जाए तो करीब करीब 1500 लोग हो जाते हैं। ये 1500 लोग जो है मकान टूटने के बाद तुरंत ही रोड पर आ जाएंगे। सनवर जी इस बारे में आपने ध्यान दिया, इस पर सोचा आपने? देखिए 1500 लोग हमारे उज्जैन की जनता है, उज्जैन की जिम्मेदार जनता है, मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार, मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार की सारी संवेदनाएं हमारी उज्जैन की जनता के साथ है। कहीं ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार की संवेदनाएं, प्रशासन की संवेदनाएं उनके साथ ना हो। लेकिन जब बात सिंहस्थ के आरक्षित क्षेत्र की आती है, जब मेला की आती है कि यहाँ पर जो मेला क्षेत्र में जहां पिछली बार हमारे महाराज लोग रुके थे, साधु संत रुके थे, उनकी आस्था की बात आती है, तो उस मामले में मध्य प्रदेश की तो मैं आपको एक जानकारी दे देती हूँ। ठीक है सनवर जी, ठीक है सनवर जी, आपकी बात समझ गया कि सरकार जो है वो लोग के बारे में क्षेत्र की बात है, लेकिन जब बात सिंहस्थ की बात आती है तब इतिहास के बारे में सरकार सोचने लगती है। माया जी आपका रुख करना चाहूंगा, आपने सुन लिया किस तरीके से सनवर जवाब दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आप जवाब देना चाहेंगे सनवर जी को? जी हाँ, मैं जवाब देना चाहती हूँ कि जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, सन 88 से मैं खुद देख रही हूँ, वहां कोई महाराज जी नहीं रुकते हैं जी, और उस क्षेत्र में सिंहस्थ नहीं लगता है जी, नदी के किनारे सिंहस्थ लगता है, या नदी किनारे से बहुत दूर जगह है जी, जी, मतलब ये इंटेंशनली किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा ना। हम एक बात आप लोगों से बताना चाहते हैं जी कि बेचारे गरीब लोग हैं, मतलब सरकार की संवेदनशीलता आप देखिए कि गरीब लोगों के ऊपर किस प्रकार से जुर्म ढाया जा रहा है कि उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। मकान जो उनकी खून पसीने की, उनकी रोजी रोटी की कमाई है, बिल्कुल किसी ने समूह से लोन उठाया है, किसी ने बैंक से लोन उठाया और तब जाकर के कहीं मकान बनाया और उनकी किस्त भी नहीं भर पाए, और ऊपर से कोरोना काल था, कोरोना काल में किसी की कोई कमाई नहीं हुई। उस क्षेत्र में लोग जो रहते हैं उन लोगों की स्थिति है, कोई पानी बताशी का ठेला लगाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई टेलरिंग का काम करता है। इस प्रकार के लोग हैं जो बहुत ही मेहनत से अपने काम करते हैं और इस प्रकार के काम करने वाले लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। अगर इतनी हिम्मतदार और संवेदनशील सरकार है तो मैं कहना चाहती हूँ कई अवैध जगह हैं पूरे उज्जैन क्षेत्र में, बड़ी बड़ी मल्टियां बनी हुई है, तोड़ दीजिए। ठीक है माया जी, समझ गया, ठीक है माया जी, सीधे तौर पर समझ गया आपने, सीधे तौर पर सनवर जी की तमाम बातों को झुठला दिया। आपका कहना है कि सरकार संवेदनशील नहीं है। सनवर जी आपका रुख करना चाहूंगा, आपने सुना किस तरीके से माया जी ने कहा कि आप या सरकार जो है झूठ बोल रही है। अगर बात सिंहस्थ को लेकर बात करें तो जो है वो नदी किनारे लगता है और नदी किनारे से ये जो तमाम घर है वो दूर है, क्या कहेंगे आप इस पर? सम्मानित माया त्रिवेदी,
की जनप्रतिनिधि है, जी। पार्षद होती है, अधिक क्षेत्र उनके संसदीय क्षेत्र के आसपास है या उसके अंदर है। जी। तो माया त्रिवेदी से सहयोग किया। अब एक बार अपनी टीम से मैं बोलूंगा कि सनवर जी की आवाज को थोड़ा ठीक किया जाए, आवाज जो है स्टूडियो तक नहीं पहुंच रही। हम 15 लोगों के लिए भी सरकार किसी भी व्यस्त मकान को नहीं तोड़ा जाएगा, किसी को नहीं तोड़ा। अच्छा सनवर जी, एक सवाल छोटा सा मेरा यहाँ पर ये है आपसे, सनवर जी एक मेरा छोटा सा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से आपने कह दिया कि सरकार संवेदनशील है, सरकार हर किसी के बारे में सोचती है, सरकार हर किसी का भला चाहती है, लेकिन सनवर जी यहाँ पर एक जानकारी आपसे लेना चाहूंगा कि अगर माना कि ठीक है ये जो यहाँ पर करीब 363 मकान बने हैं वो टूट जाएंगे, ध्वस्त कर दिए जाएंगे, आपकी बात को हमने स्वीकार कर लिया कि ये मकान अवैध हैं और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो गलत तरीके से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात तो ये भी है कि कुछ चंद लोगों की गलतियों की वजह से करीब करीब हजारों लोग जो है सड़कों पर आ जाएंगे, उनको लेकर सरकार क्या कुछ करेगी? कोई प्लान है आपके पास आगे के लिए, स्ट्रक्चर कोई है? जी ठीक है सनवर जी, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा, फिलहाल कुछ तकनीकी खामी के कारण हमें आपकी आवाज जो है नहीं मिल पा रही है। माया जी का रुख कर लेते हैं। माया जी, जिस तरीके से लगातार हम सुन रहे हैं, लगातार सनवर जी का यहाँ पर यह कहना है कि सरकार जो है वो बेहद संवेदनशील है, सरकार हर किसी के बारे में सोचती है, लेकिन माया जी जिस तरीके से इन तस्वीरों को हम देखते हैं, जिस तरीके से इन खबरों को हम देखते हैं और जिस तरीके से लोगों के चेहरों पर जो बेचैनी है वो साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि लोगों को डर है कि वो रातों रात बेघर हो सकते हैं। ये कैसी संवेदनशीलता है? जी हाँ, उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। इसमें से कई लेडीज ऐसी हैं जो कह रही थी बेचारी कि हम सोए नहीं है, हमने खाना नहीं खाया है, और बच्चों को रोता हुआ छोड़ करके वो कंट्रोल रूम पर बात करने के लिए हमारे साथ में आई थी। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि सनवर जी ने कहा था कि रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने इतनी भी जानकारी नहीं ली है कि वहाँ उस क्षेत्र की रजिस्ट्रियां हैं। जी बिल्कुल। उन लोगों के पास में रजिस्ट्री होने के बावजूद उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, होने के बावजूद उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। जी मतलब ये तो तानाशाही है, ये कैसे संवेदनशीलता है? इसे तो हम तानाशाही कहेंगे। जी बिल्कुल। सनवर जी, जिस तरीके से बात वही है कि आप बार बार कह रहे हैं सरकार संवेदनशील, लेकिन यहाँ पर मकान टूट रही हैं, घरों की रजिस्ट्रियां हैं, उसके बावजूद मकान टूट रही हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, हमारा मन विचलित होता है इन तस्वीरों को देखने के बाद, क्योंकि कई छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं लोगों के पास, और वो रातों रात जो है उनके घर से ये कहें कि उनके सर से छत जो है वो छीनने वाली है, और यहाँ पर आप कह रही हैं कि सरकार संवेदनशील है। ये कैसी संवेदनशीलता है? जवाब दीजिए। देखिए उज्जैन का एक नागरिक जी कभी गुंडे उन लोगों ने उनको पैसे माया जी का रुख कर लेते हैं, एक बार माया जी का रुख कर लेते हैं। माया जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है जो लोग हैं, जो वासिंदे हैं उनको, लेकिन यहाँ पर माया जी बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो भू माफिया हैं उन पर नकेल आखिर अब तक क्यों कसी नहीं गई? क्योंकि कुछ चंद लोगों की वजह से ही, इन भू माफियाओं की वजह से ही तमाम लोग जो है वो सड़कों पर रहने को मजबूर होने वाले हैं। अभिषेक जी, मैं सीधे सरकार के ऊपर ही इसका ब्लेम लगाती हूँ जी। भू माफियाओं को पैदा करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। 10 साल से इनका शासन था जी। आंख बंद करके बैठे हुए थे। भू माफिया कौन? इनके अपने साथी हैं। जब आंखें खोल करके शासन देखेगा, प्रशासन देखेगा, तभी तो इन्हें दिखाई देगा
पूरे उज्जैन के चारों ओर लेकिन माया जी यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो तमाम भूमाफिया हैं उनको भी राजनीतिक संरक्षण जो है मिला हुआ है, और इसमें न केवल ये कहें कि बीजेपी जिस तरीके से आप कह रहे हैं बल्कि कांग्रेस के नेता भी संलिप्त हैं, उनकी भी मिलीभगत है, तमाम नेताओं का संरक्षण यहाँ पर इनको मिला हुआ, तभी ये फल फूल रहे हैं प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 10 साल से, और उसका ही परिणाम है कि ये भूमाफिया पनप करके और इस प्रकार से आए हैं। लेकिन भूमाफिया को पनपने में पूरा संरक्षण सरकार का होता है। कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, चाहे नगर निगम के आयुक्त हो, नगर निगम के अपर आयुक्त हो, लक्ष्य पास होने के लिए नगर निगम जाते हैं, रजिस्ट्रियां होती हैं तो कलेक्टर के पास में भी जाती हैं, तो तब ये आंखें बंद किए हुए होते हैं। इन्हें ये दिखाई नहीं देता कि ये गरीब लोग हैं और ये किस प्रकार से इतने कम पैसों में इन्हें ये रजिस्ट्रियां हो रही हैं, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए इन बातों की तरफ। ये सब चीजें उज्जैन को खाए जा रही हैं। अंदर अंदर जो यहाँ उज्जैन का गरीब तबका है वो आज की स्थिति में डरा हुआ है। इसके अलावा एक और कॉलोनी है मंगल कॉलोनी, वहां पर भी अल्टीमेटम दिया गया है, वहां पर भी लोगों को ऐसे ही मकान तोड़ने की सिंहस्थ क्षेत्र में ताकीद की गई है। तो हम शासन से और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि कम से कम जो प्रशासन है वो और शासन में जो चुने हुए लोग बैठे हुए हैं वो कम से कम इंसानियत के नाते इन गरीब लोगों की तरफ अपना ध्यान दें और इन गरीब लोगों को बख्श दें। ये बेचारे छोटे छोटे। ठीक है माया जी, आपकी बात समझ गए हम कि आपका सीधे तौर पर यही कहना है कि गरीबों के साथ सरकार खड़ी हो। सनवर जी, आपका रुख करना चाहेंगे। मैं जानकारी आपसे इस विषय पर लेना चाहूंगा भूमाफियाओं को लेकर। जिस तरीके से भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, लगातार भूमाफिया जो है प्रदेश में फल फूल रही हैं, और अगर उनकी संपत्तियों को लेकर बात करें वो इस कदर फल फूल रही हैं कि क्या कुछ कहा जाए। क्योंकि जिस तरीके से भूमाफियाओं के मकान टूट रहे हैं या आलिशान मकान बने हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? आखिर क्यों भूमाफियाओं पर नकेल सरकार नहीं कस पा रही है? आखिर क्यों भूमाफिया जो है वो ये कह सकते हैं कि बेलगाम होते चले जा रहे हैं प्रदेश में? देखो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये 15 माह की जो थी उस 15 माह की सरकार में के सारे प्रदेश सरकार कर रही है जी। लगातार इस प्रकार के माफियाओं को जेल में डालने का काम मध्य प्रदेश की सरकार के, उनके अवैध अतिक्रमणों को तोड़ने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है सनवर जी, ठीक है, आपकी बात समझ रहे हैं हम। लगातार सरकार जो है प्रयास कर रही है, लगातार सरकार जो है भूमाफियाओं पर नकेल कस रही है, लेकिन सनवर जी बात यहां पर यह भी है कि सरकार जो है काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि सरकार थोड़ा देरी से काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से 2016 के बाद से यहाँ पर 363 मकान बन गए, इन 363 मकानों के बनने के बाद सरकार जागी है, प्रशासनिक अमला जागा है, उन्होंने अपनी नींद जो है वो तोड़ी है। उसके बाद उन्हें याद आया कि अरे यहाँ पर 363 मकान बन गए, इन मकानों को अब तोड़ना है क्योंकि ये मकान अवैध है। सनवर जी, इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो शायद जो लोगों ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से ये घर खरीदे वो घर कहीं और खरीदते, उनका घर कहीं और होता या उनका घर जो है सही जगह पर होता, और आज ऐसी नौबत नहीं आती अगर प्रशासनिक अमला सही समय से जाग रहा होता। फिलहाल समय कम है। सनवर जी, माया जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों लोग चर्चा में शामिल हुए और अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आपने दिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।